समय की कीमत, द वैल्यू ऑफ टाइम, भाग 1। शुरुआत। आलस्य का बोझ। रवि एक साधारण युवक था। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उम्र होगी करीब 25 साल। पढ़ाई तो की थी, पर अब तक कोई ठोस काम नहीं कर पाया था। हर दिन का उसका रूटीन एक जैसा। देर तक सोना, मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना और फिर रात में सोचते रहना कि कल से कुछ अच्छा करूंगा, पर वो कल कभी नहीं आता था। उसकी माँ सुशीला देवी अक्सर कहती, बेटा रवि, जिंदगी भाग रही है, ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तू सोचता रह गया तो वक्त तुझे पीछे छोड़ देगा। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, अरे माँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो बहुत समय है मेरे पास। माँ चुप हो जाती, लेकिन उनके चेहरे की चिंता की लकीरें गहरी होती जाती। भाग 2। दोस्तों की दुनिया और बहाने। रवि के 3 दोस्त थे, सोनू, मनीष और दीपक। चारों हर शाम चाय की दुकान पर बैठते, राजनीति, क्रिकेट और दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करते। सोनू कहता, यार नौकरी छोड़ो, अपना कुछ करते हैं। मनीष बोलता, हाँ, पर पहले पैसा चाहिए। दीपक हंसकर कहता, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। और रवि सोचता, सही तो कहते हैं। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, लेकिन रवि की जिंदगी वहीं की वहीं रही। भाग 3। एक झटका। पिता की बीमारी। एक दिन अचानक रवि के पिता को दिल का दौरा पड़ा। वे सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी नौकरी से ही घर चलता था। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें आराम की जरूरत है। कम से कम 6 महीने तक ऑफिस नहीं जा सकते। घर का खर्चा, दवाइयाँ, बिल, सबका बोझ अब रवि पर आ गया। माँ बोली, बेटा, अब तुझे कुछ करना ही होगा। रवि पहली बार डर गया। वो अब तक वक्त को हल्के में लेता था, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। भाग 4। पहली कोशिश और असफलता। रवि ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, आपके पास अनुभव नहीं है। कभी कभी सोचता, काश मैंने कॉलेज के दिनों में कुछ सीख लिया होता, कुछ स्किल्स बना ली होती। हर असफलता के साथ वो और टूटने लगा, लेकिन अब घर की हालत उसे बैठने नहीं देती थी। भाग 5। एक अजनबी की सीख। एक दिन रवि बस से जा रहा था। सीट के बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद बाल, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से भरा। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या सोच में डूबे हो? रवि ने कहा, बस जिंदगी की चिंता है अंकल। वक्त निकल गया, कुछ किया नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, वक्त कभी निकलता नहीं बेटा, हम ही उसे निकाल देते हैं। याद रखो, वक्त सोने से भी कीमती होता है। सोना खो जाए तो खरीदा जा सकता है, लेकिन वक्त खो जाए तो वो कभी लौटकर नहीं आता। रवि ने पूछा, पर अब तो देर हो गई। अंकल बोले, देर तब होती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। जब तक सांस है तब तक वक्त है, बस एक पल भी यूं व्यर्थ मत जाने दो। उनका नाम था श्री शंकर नारायण अय्यर, एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, जो अब गांवों में बच्चों को विज्ञान सिखाते थे। भाग 6। नया संकल्प। रवि को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। उसने ठान लिया, अब हर पल की कीमत समझेगा। उसने एक कॉपी ली और पहले पन्ने पर लिखा, आज से हर सेकंड मेरा साथी है, दुश्मन नहीं। वो सुबह 6 बजे उठने लगा, मोबाइल कम चलाने लगा और ऑनलाइन फ्री कोर्स करने लगा। डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर बेसिक्स और अंग्रेजी बोलचाल तीनों उसने सीखना शुरू किया। माँ उसकी मेहनत देखकर मुस्कुराने लगी। भाग 7। संघर्ष और आत्मविश्वास। शुरुआत मुश्किल थी। बहुत बार आलस्य जीत जाता, बहुत बार थकावट महसूस होती, पर हर बार रवि खुद से कहता, अगर वक्त को मैं नहीं संभालूंगा तो वक्त मुझे रौंद देगा। 3 महीने में उसने डिजिटल मार्केटिंग में एक सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया। अब उसने छोटे बिजनेस वालों के लिए सोशल मीडिया पेज बनाने शुरू किए। पहला क्लाइंट मिला, एक मिठाई की दुकान। उसने फेसबुक पर उनका पेज बनाया, फोटो पोस्ट किए और थोड़ी पेड एड चलाए। 15 दिन बाद मिठाई वाले ने कहा, रवि, बिक्री बढ़ी है, तू तो कमाल कर रहा है। वो मुस्कुरा उठा, यही पहला कदम था। भाग 8। वक्त के साथ दौड़। अब रवि के दिन मिनटों में बदल गए। सुबह योग, फिर काम, फिर ऑनलाइन लर्निंग और शाम को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। वो दूसरों के लिए सोशल मीडिया हैंडल करता, वेबसाइट बनाता और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। वो खुद से कहता, जो वक्त पहले बेकार जाता था वही अब मेरी दौलत बन गया है। भाग 9। पिता का गर्व। 6 महीने बाद रवि के पिता ठीक हो गए। जब उन्होंने देखा कि बेटा अब आत्मनिर्भर बन गया है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने आज मुझे ही नहीं, अपने भविष्य को भी संभाल लिया।
वक्त की कीमत जिसने जान ली उसने जिंदगी जीत ली। रवि झुककर बोला, पापा ये सब आपने और माँ ने सिखाया है। बस अब एक बात समझ ली, समय भगवान से भी बड़ा है। भाग 10 समय का उपहार। अब रवि ने फैसला किया कि वो दूसरे युवाओं को भी वक्त का महत्व सिखाएगा। वो स्कूलों कॉलेजों में जाकर सेमिनार देने लगा द वैल्यू ऑफ टाइम पर। वो कहता, दोस्तों जो वक्त तुम्हारे पास आज है वही सबसे बड़ा खजाना है। मोबाइल की स्क्रीन पर फिसलने वाले पल कभी लौटकर नहीं आते। हर सेकंड तुम्हारा भविष्य बना सकता है, बस उसे सही दिशा दो। लोग तालियां बजाते और कई युवाओं की जिंदगी बदलने लगी। भाग 11 सफलता की नई सुबह। 3 साल बाद रवि ने अपनी खुद की डिजिटल कंपनी शुरू की, टाइमवर्थ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसकी टीम में वही दोस्त थे जो कभी उसके साथ चाय की दुकान पर बैठते थे। सोनू अब वीडियो एडिटर था, मनीष क्लाइंट हैंडल करता था और दीपक ग्राफिक डिजाइनर। रवि ने कहा, देखो दोस्तों, हमने वक्त खोया था लेकिन अब वक्त को पकड़ लिया है। अब हर सेकंड की कीमत हमें पता है। भाग 12 एक प्रेरक संदेश। रवि अब देश भर में एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। हर मंच पर वो यही कहानी सुनाता, अपने आलस्य से लेकर सफलता तक की। वो कहता, वक्त रेत की तरह है, मुट्ठी में रखो तो निकल जाएगा, पर अगर उस रेत से ईंट बनाना सीख जाओ तो वही वक्त तुम्हारा महल खड़ा कर देगा। भाग 13 माँ का आशीर्वाद। एक शाम रवि घर पहुंचा तो देखा माँ मंदिर में आरती कर रही थी। वो पास गया, माँ के पांव छुए और कहा, माँ मैंने अब वक्त को जीत लिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तूने वक्त को नहीं जीता, तूने खुद को जीत लिया है। भाग 14 कहानी का सार। समय की कीमत वही जानता है जिसने उसे खोया हो। हर सुबह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर तुम समय का सम्मान करते हो। अगर तुम वक्त को सही दिशा में लगाओगे तो वक्त तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भाग 15 अंतिम प्रेरणा। रवि की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है अब बहुत देर हो गई। सच्चाई ये है कि कभी देर नहीं होती। जब भी तुम आज से शुरू करते हो वो दिन तुम्हारे जीवन का पहला दिन बन जाता है। समय की कीमत समझो, क्योंकि वही तुम्हें पहचान दिलाता है। पैसा, शोहरत, रिश्ते सब वापस मिल सकते हैं, लेकिन एक गुजरा